أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे मेरे प्यारे अजीज तलबा, सब लोग ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता किए सब? जी, बराबर टाइम पे क्लास सब सुनता है ना? माशाल्लाह, एक टाइम फिक्स करना है। तुम्हारा उस्ताद जो टाइम बताता है वही टाइम में हम क्या करना है, क्लास सुनना है, समझना है। जो लिखने का हो तो लिख के रखना है इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हम एक अहम बात के बारे में चर्चा कर रहे थे। बैतुल खलाव में दाखिल होते वक्त, टॉयलेट में दाखिल होते वक्त हम क्या क्या चीज़ों की लिहाज रखना चाहिए, चर्चा किया था ना? चर्चा किए थे। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग, हम लोग जो चर्चा करके समझ लिए हैं उस पर अमल कर रहे होंगे। अमल करते हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह मेरे प्यारे अजीज तलबा, मुझे यकीन है तुम ऐसा कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुस्ल के बारे में। हमको मालूम है वज़ू करना, गुस्ल करना हमारी सफाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सब लोग सुबह में नहाते हैं, मदरसा जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले सब नहा के जाते हैं। नहा के जाता है ना? नहा के जाते हैं। जब सख्त ठंडी होती है उस वक्त कुछ लोग को नहाने में थोड़ा, ऐसा है क्या? नहीं नहाता है क्या? शाम में। ओ, तो बारिश के टाइम में सुबह में नहीं नहाएंगे, नहाना है, नहा के जाना है। हम लोग सुबह में नहाना है। और शाम में अगर खेल है, खेल के बाद पसीने से शराबूर होके हम बगैर नहा के बास करके नहीं आना, फिर भी नहाना है। तो नहाना एक अच्छी आदत है। एक तौलिबे इल्म खास करके सुबह में क्या करना है, अपने मदरसे, अपने स्कूल जाने से पहले अच्छी तरह नहा के, अच्छा कपड़ा सब पहन के क्या करना है, जाना है। लेकिन हमारे चर्चा हमारे ऊपर गुस्ल करना, नहाना कब वाजिब होता है। हमको मालूम है वज़ू के सिवा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। एक आदमी को वज़ू नहीं है तो नमाज ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा। अगर हम नहीं नहाए तो नमाज सही होगा क्या? सही होता है। लेकिन चंद बातें आए तो
हमको नमाज नहाना क्या होता है, वाजिब होता है। गुस्ल करना वाजिब होता है। गुस्ल करना क्या है, वाजिब होता है। तो बगैर गुस्ल से उसकी नमाज सही नहीं होगी। जैसे बिला वुज़ू से हमारा नमाज सही नहीं होता है, उसी तरह बिला नहाने से, बिला गुस्ल से हमारा नमाज सही नहीं होगा। वो कब कब है? 5 हालत में हमारे ऊपर गुस्ल करना वाजिब होता है। उनमें से 2 मर्द और औरत के लिए होता है। उनमें से 2 हालत मर्द के लिए भी होती है, औरत के लिए भी होती है, और 3 हालत सिर्फ औरत के लिए होती है। ऐसा 5 हालत है। 5 हालत है। नंबर 1 है मनी खारिज होना। हम लोग पिछले पीरियड में बताए थे, मनी बोले तो एक मर्द, एक इंसान बड़ा होने के बाद उसके उज़्वे ख़ास से निकलने वाली एक चीज़ है। छोटे बच्चों में नहीं होता है। बड़ा होते वक्त छोटे बच्चों में पेशाब निकलता है, उसी तरह बड़ा होते वक्त दूसरी एक चीज़ निकलेगी, उसका नाम है मनी। ये मनी निकले तो गुस्ल करना वाजिब है। तो गुस्ल करना वाजिब है कि मनी निकलना, मनी खारिज होना, मनी खारिज होना नंबर 1। तो अगर ये खारिज हुआ तो उस आदमी को गुस्ल वाजिब है। बिला गुस्ल उसकी नमाज सही नहीं होगी। ओके, तो नंबर 1 है मनी खारिज होना। इंशाअल्लाह तुम लोग बड़े क्लास में पहुंचते वक्त, बड़ा बच्चा होते वक्त ये क्या चीज़ है तुमको समझ में आएगा। अभी इतना समझ लिए, मनी क्या होना, खारिज होना। दूसरा है फर्ज में हश्फा दाखिल होना। फर्ज में हश्फा दाखिल होना। फर्ज बोले तो औरत का शर्मगाह। ये बहुत सीरियस बात है। ये तुम बड़ा होने के बाद ये होगा, सिर्फ शादी होने के बाद सब होता है। शादी हो जाते हैं ना, शादी होने के बाद हम बिस्तर होते वक्त ये होता है। इंशाल्लाह अभी तुम पढ़ रहे हैं, छोटे बचपन से ही ये बात समझना चाहिए। बड़े होते वक्त इसका तफसील से तुम लोग सब पढ़ेंगे। तो शर्मगाह, औरत की शर्मगाह में हश्फा दाखिल होना, यानी मर्द का जो उज़्वे ख़ास का वो हिस्सा ना, ऊपर का हिस्सा जो उज़्वे ख़ास की सुपारी बोलते हैं, वो क्या करना, फ़र्ज में दाखिल होना। तो उज़्वे ख़ास की जो उज़्वे तनासुल का, उज़्वे ख़ास का जो ऊपर का हिस्सा है, वो हिस्से का कदर शर्मगाह में दाखिल होना, वो दाखिल होने से वज़ू क्या होता है, वाजिब होता है। ये बीवी शौहर सब होते वक्त ऐसी बातें होती है। ऐसा हर एक के पास ऐसा नहीं होगा। ये शादी होने के बाद होने वाला मामले में होता है। तो ये उज़्वे ख़ास का, ये सुपारी उज़्वे तनासुल का, उज़्वे ख़ास का, हमारा शर्मगाह का जो हिस्सा है वो औरत के शर्मगाह में दाखिल होने से वज़ू वाजिब होता है। तीसरा है हैज़ कटना। हैज़ बोले तो औरत लोग को निकलने वाले के खून का नाम है। वो मर्द को नहीं होता है, औरत को होता है। वो बालिग होने के बाद, जो लड़की औरत होते हैं, बालिग होते हैं, उस वक्त आने वाले एक खून का नाम है हैज़। ये हैज़ कुछ दिन के बाद बंद हो जाता है, फिर कुछ ज़माने के बाद फिर भी शुरू होता है। ये इंसान के, औरत के अंदर कुदरती तौर पर नेचुरली होने वाले खून है। जैसे हमको पेशाब लगती है, उसी तरह
औरत लोगों को ऐसा आने वाला है। खून का नाम है हैल। तो हैल कटने से, हैल होते वक्त नहीं, हैल बंद होते ही क्या होना है, गुस्ल वाजिब होता है। निफास कटना, निफास बोले तो औरत के दूसरी एक खून है जो विलादत के वक्त होती है, बच्चे पैदा होते वक्त वो कटना, वो खून बंद होना, इस हालत में भी क्या है, गुस्ल वाजिब होता है। और लास्ट है विलादत, एक औरत बच्चे को पैदा करने से उस औरत को ऊपर क्या है, गुस्ल वाजिब होता है। तो 5, उनमें से 2 औरत और मर्द को दोनों को होता है, और बाकी आखिर का 3 सिर्फ औरत को होता है। ये 5 हालत एक इंसान को होने से उसके ऊपर गुस्ल वाजिब होता है। ये हालत में हो गए तो उसका गुस्ल करना वाजिब है। बगैर गुस्ल के क्या करना, नमाज नहीं पढ़ सकता है, नमाज सही ही नहीं होता है। समझे मेरे प्यारे बच्चों? ओके, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, सिट डाउन, खड़े हो जाना, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसके बारे में तफसील से तुम क्या करेंगे, बड़े क्लास में पढ़ेंगे, फिक्र मत कीजिए। किसी को गुस्ल वाजिब हुआ तो वो गुस्ल में 2 चीज फर्ज है। हमारा गुस्ल, हमारा नहाना सही होने के लिए 2 बात फर्ज है, 2 बात फर्ज है। तो नहाते वक्त ये 2 बात करना चाहिए। नंबर 1 है नीयत। मैं हदस से पाक होने के लिए फर्ज़ गुस्ल को अदा करता हूँ, ऐसा नीयत करना है। तो गुस्ल के वक्त नीयत करना है। तो नीयत के बगैर वो नहाना सही नहीं होता है। जैसे हम नमाज पढ़ते वक्त हम ज़ुहर की नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन नीयत नहीं किया, खाली अल्लाह अकबर जाके नमाज शुरू किए, तो हमारा नमाज क्या नहीं है, सही नहीं है। हम क्या नियत देखना है, उसल्ली फर्ज़ सलातुल ज़ुहरी। नियत के सिवा इबादत सही नहीं होगी। तो नमाज पढ़ते हो तो ऐसा है, हम नमाज के लिए नियत नहीं किए तो हमारी नमाज सही नहीं होगी। बाकी आया सीधा अल्लाह अकबर, कुछ भी नियत नहीं किया, ज़ुहर पढ़ रहा हूँ, असर पढ़ रहा हूँ, फर्ज़ पढ़ रहा हूँ, कुछ भी नियत नहीं किया तो नमाज क्या नहीं होता है, सही नहीं होता है। इसी तरह ये वाजिब हुआ गुस्ल के लिए भी नियत देखना क्या है, फर्ज है। दूसरा, बदन के तमाम जगहों में पानी पहुंच जाना है, तब नहाना सही होता है। तो सर से लेकर पाँव तक जितना बाहर का हिस्सा है उस हर एक जगह में पानी पहुंचना है। पानी पहुंचने बगैर यहाँ थोड़ा पानी नहीं हुआ था या तो पाँव के कोई जगह में पानी नहीं आया था, तब क्या नहीं होगा, वो नहाना, वो गुस्ल क्या नहीं होता है, सही नहीं होता है। समझे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़े, नहाना अच्छी बात है, कुछ टाइम में कुछ हालत पर नहाना वाजिब होता है। नहाना वाजिब होना मतलब नहाए बगैर हमारी नमाज वगैरह ठीक नहीं होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े, ये गुस्ल करते वक्त 2 फर्ज है। वो फर्ज एक है हम नियत करना है उस गुस्ल के लिए, दूसरा है बदन के तमाम हिस्सों में पानी पहुंच जाना है। सबको समझ में आए होंगे इंशाअल्लाह मेरे अजीज़ बच्चों। हम लोग जस्ट हमारा तदरीबात एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। नंबर 1 काम, एक चंद बात है हम लोग जस्ट चर्चा करेंगे। हर दिन मदरसे में गुस्ल करके आता है। तो अभी मैं तुमको ऑनलाइन के ज़रिए क्लास दे रहा हूँ, यूट्यूब के ज़रिए, तो मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ तुम लोग नहा के आए या नहीं आए। फिर भी मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम लोग हर दिन सुबह नहाना है। तो तुम मदरसे में आते वक्त, स्कूल में आते वक्त
तुम मेरे सामने बैठते वक्त मैं पूछ सकता हूँ, ए मेरे बच्चों क्या तुम नहाए? तो सर जी, तो मैं चेक कर सकता हूँ। तो अभी मैं तुमको बताता हूँ, नहाना अच्छी खसलत है, साफ सुथरा आदमी लोगों की खसलत है, खुसूसियत है। तो कोई साफ सुथरा एकदम क्लीन बनना चाहता है, वो रोज़ नहाना है। दूसरा, गुस्ल वाजिब होने की बातों में औरतों के लिए ख़ास होकर 3 बातें हैं। हम लोग बताया, हैल कटना, निफास कटना और विलादत। ये 3 बातें सिर्फ किसके लिए है? औरत के लिए है। तीसरा, गुस्ल वाजिब है तो नमाज मत पढ़ो। अगर किसी को गुस्ल वाजिब हो गया तो नमाज नहीं पढ़ना है। क्या उसी तरह न करने की और कोई बातें हैं? नमाज नहीं पढ़ सकता है, उसी तरह कुरान की तिलावत नहीं कर सकता है। अगर ये गुस्ल हो तो कुरान नहीं छू सकता है, तवाफ़ नहीं कर सकता है, ऐसी बातें। तो नमाज बस नहीं, कुरान की तिलावत उसी हालत में अगर किसी को नहाना वाजिब हो गया है, उस हालत में कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते, कुरान शरीफ नहीं छू सकते हैं, कुरान शरीफ नहीं छू सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखें, गुस्ल वाजिब होने की बातें। हम लोग 5 बातें पढ़े, उसको क्या करना, तुम लोग यहाँ कॉपी में लिखना। एक तो मनी खारिज होना, दूसरा फ़र्ज में हशफा दाखिल होना, तीसरा हैल कटना, निफास कटना और विलादत। ये 5 बातों से क्या होता है, गुस्ल एक आदमी के ऊपर वाजिब होता है। गुस्ल के कितना फ़र्ज़ है? 2 फ़र्ज़ है। एक तो नियत करना, दूसरा बदन के तमाम हिस्सों में पानी पहुंचाना। इंशाअल्लाह तो इतनी बातें हम लोग यहाँ पढ़ चुके गुस्ल के बारे में, नहाने के बारे में। तो आप लोग अच्छी तरह समझे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जो इल्म हम लोग हासिल कर रहे हैं उसको अच्छी तरह समझने की तौफीक अता फरमा दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इल्म को फ़ायदेमंद बनाए। इल्म हमको हमें जन्नत में दाखिल होने वाली एक चीज़ बना दे। खाली ऐसा बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत सारा इल्म हमारे पास होने से फ़ायदा नहीं, उस इल्म पर हम अमल करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको हर एक नेमत, उनकी हर एक नेमत से हमको नवाजे, हर एक इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको दे। आप लोग उस्ताद के लिए दुआ करना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।